जैसे ना डर लगा कि पता नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। गुड मॉर्निंग। तो अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ जैसे कि लंच। टाइम तो हुआ नहीं है लंच बनाने का, बट अभी मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ मॉर्निंग में हो गया मीन्स कि 9:30 बजे तक हो जाता हमारा ब्रेकफास्ट। और फिर हम लोग का जैसे हमारा मीन्स कि मेरा 12 बजे से क्लास रहती है, तो 12 बजे के पहले मुझे लंच बनाकर रखना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, जल्दी से जैसे सब्ज़ी वगैरह बनाना हो वो बना लेती हूँ। आज मुझे कढ़ी भी बनाना था तो वो भी बना लूँगी और फिर आटा लगा के रोटी में जैसे बाद में सेक लूँगी 12 बजे के पहले। फिर 12 बजे के बाद आ जाते हैं हस्बैंड लंच करने के लिए। पहले ऐसा होता था कि मैं लेट बनाती थी, जैसे 12 बजे के बाद ही बनाती थी, मैं 1 बजे तक बना लेती थी क्योंकि ऐसा था पहले कि टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं थी, बट आजकल हो गया है। तो यहाँ पर बस मैं फ़ोन पर बात कर रही हूँ, तो यही टाइम रहता है मेरा जब भी मैं खाना बनाती हूँ, चाहे लंच हो चाहे डिनर हो। और डिनर में तो टाइम नहीं मिलता है दोस्तों बात करने के लिए, बट हाँ लंच बनाती हूँ तो उस समय मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है। जैसे कि खाना बनाते बनाते बात कर लो तो उससे समय में बात कर लेती हूँ। और हाँ, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब आप आयरन की कढ़ाई या पैन वगैरह जो भी यूज़ करते हो तो उसमें सब्ज़ी काली नहीं होती है क्या? तो मैं बता देती हूँ, नहीं काली नहीं होती है, क्योंकि देखिए इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले तो आप इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए एंड साफ़ करने के बाद आप क्या कीजिए, इसमें हल्का सा ऑयल इसको सुखा के, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स कि थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए तो इसमें जो जंग चढ़ता है ना वो नहीं चढ़ेगा। एंड ये तो हो गए। और इसके बाद मैं आपको और बताती हूँ, जब भी आप खाना बनाते हो आयरन की इसमें, तो जैसे आपने खाना बना लिया, जब खाना गरम गरम रहता है तो आप उसको निकाल लीजिए। उससे क्या होता है, जो आयरन रहता है वो सब्जी में या जैसे कुछ भी बनाओ तो उसमें नहीं लगता है। अगर आप उसको ज़्यादा देर तक रखोगे ना वो आपके सब्जी में लग जाता है। और बस सिंपल सा ही बनाने वाली हूँ, आलू की भुजिया, कढ़ी। एंड कढ़ी हमारी महाराष्ट्रियन वाली है, पतली वाली। एंड चावल बना लूँगी और रोटी बना लूँगी। बस सिंपल सा ही खाना है और सिंपल ही अच्छा लगता है। वैसे भी मैं मसाले का या फिर ऐसा कुछ भी ज़्यादा नहीं बनाती, मैंने बता ही दिया है पहले मैं क्यों नहीं बनाती हूँ। तो चलिए मैं खाना बना लेती हूँ, आप लोग कंटिन्यू बना रही थी। तो मेरे बेटे ने क्या कर दिया देखो इशू, यहाँ पर देखिए नेल पेंट लगा लिया है और यहाँ पर भी लगा लिए थे। वैसे तो इसके आँख में ना इन्फेक्शन हो गया है और यहाँ पर फिर से। और पता मैं खाना बना रही थी और मैं बात भी कर रही थी खाना बनाते बनाते, तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि ऐसा होता है ना यार कि मैंने इसको टीवी चालू कर दिया था और देखो इसने कहाँ का क्या हो गया बेटे, ये ऐसा आप गंदा काम नहीं करो। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ कहाँ ध्यान दूँ। खाना बना रही थी और ऐसा कर दिया। मुझे इतना जैसे ना डर लगा कि पता नहीं आँख में ना चला जाए, पूरी ऐसे आँख ना ऐसे ऐसे बंद कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो जाएगा। फिर बोलती सॉरी मम्मा, क्या करी यार, छोटी बहन है यार, उसको नहीं समझ में आता है। और पता है उसने यहाँ पर ये नेल पेंट लगा लिया है, पता नहीं कैसे निकलेगा, इन्फेक्शन होना नहीं चाहिए। वैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं मेरे बेटे की। कैट के जैसे बेटा, तो इससे नहीं लगाते हैं ना माँ, इससे नहीं लगाते कैट के जैसे, इससे नहीं लगाते बेटू, आप छोटी हो ना। उसके पापा लगाते हैं। हाँ तो उसकी मम्मी लगाती है ना, तो मैं भी आपकी मम्मा हूँ ना, मैं लगा दूंगी आपको। ठीक है, हाँ मैं गंदक से लगा दूंगी। अब ये निकलेगा पता नहीं कैसे, मुझे डर लग रहा है कि यहाँ पर इन्फेक्शन ना हो जाए। कभी कभी समझ में नहीं आता कि कहाँ कहाँ ध्यान दूँ और क्या क्या देखूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो अभी बस कचरे वाले भैया आ गए हैं, तो लेट आने लगे हैं। पहले सुबह आ जाते थे तो ये बंदर ने सब कुछ फेंक दिया था, तो हस्बैंड ने यहाँ पर सब चप्पल के ऊपर ही झाड़ू वगैरह सब रख दिया है। और वैसे भी आंटी जाएंगी तो आंगन में झाड़ू जो भी लगाते हैं या झाड़ू लगाना मीन्स कि वो कर लेगी। तो यहाँ पर बस मैं कचरा फेंक दूँगी। तो नहाने से पहले कचरा फेंक देती हूँ, मीन्स कि क्या है जब भी आए तब फेंक देती हूँ यार। ऐसा हो जाता है कि नहाने के बाद आता है कचरा वाला तो उस टाइम फेंक देती हूँ, क्योंकि अब
कचरा वाले के लिए अब नहाने का मतलब जैसे उनके उसके आने का या फिर उसके बाद तो नहीं नहाएंगे ना टाइम के अकॉर्डिंग। तो बस मैंने यहाँ पर मेरा जो खाना है वो रेडी हो गया है एंड मैंने उसको निकाल के रख दिया क्योंकि आंटी जी आएंगे उनको बर्तन देना है। और जंग वाली कढ़ाई मीन्स की जो आयरन की कढ़ाई है उसको तो खाली करना ही पड़ता है, तो आलू के इसमें लग जाता है। और अभी देखिए मेरा जो ब्रेकफास्ट है ना, मैं अभी कर रही हूँ। मीन्स कि भी 12 बज चुका है एंड 12 बजने के बाद मीन्स कि 12 बजे मेरी क्लास चालू होगी। यहाँ पर मैंने कंप्यूटर अपना ऑन कर लिया है एंड आपको बता दी अभी इशू को लगी थी, वो बोलती मम्मा मुझे पोटी करना है पोटी करना है। तो देखिए ऐसा हो जाता है अगर मैं क्लास अटेंड करती हूँ ना, उस समय इशू को कुछ ना कुछ लगता ही है, कभी कुछ कभी कुछ। और बच्चे को हम लोग ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे अभी ब्रेकफास्ट भी करना था, इशू को पोटी लग गई थी एंड मुझे अभी क्लास भी अटेंड करना था। फिर उसको जल्दी से लेकर चलेगी। फिर इशू के पापा आ जाते तो कोई टेंशन नहीं रहती, वो सब कुछ मैनेज कर लेते, बट वो नहीं आते तो तब मुझे मैनेज करना रहता है। तो ये मैंने आपने देखा होगा लास्ट वाले व्लॉग में मैंने ये निकाल के रखा था ये धोने के लिए, बट अभी तक मैंने धुला नहीं। क्यों नहीं धुला मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जब भी मैं धोने का सोचती थी ना, बाहर आती थी तो ईशू मेरे पीछे पीछे आ जाती थी। वो दिन में सो नहीं रही है तो फिर मुझे ये धोना मतलब ऐसा हो जाता है ना, उसको वैसे ही सर्दी है खांसी है, अगर मैं पानी में हाथ डालूँगी ना तो वो भी मेरे साथ ये सब कुछ चीज़ें करने लगेगी। तो इसी कारण मैं इसको ना धो नहीं पा रही हूँ। देखती हूँ अब कब धोना होता है। अगर इशू जिस दिन सोई रहेगी ना मैं धो लूँगी। और मॉर्निंग में ऐसा हो जाता है कि टाइम इतना हो जाता है बहुत ज़्यादा कि मैं एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाती। बस खाना बनाना नहाना और बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ब्रेकफास्ट वगैरह भी मैं कभी कभी 12 बजे ही करती हूँ। तो ये कपड़े पता है कल के थे, तो मॉर्निंग में टाइम भी नहीं था और मुझे याद नहीं रहा कि जैसे ना डालना है कपड़े सुखाने के लिए। तो अभी याद आया। तो अभी मेरे 2 बजे की क्लास हो चुकी है एंड इन लोगों ने यहाँ पर खाना खाया तो बहुत सारा फैला के रखा हुआ है, वैसे ही पड़ा हुआ था। मैंने पहले मेरी क्लास अटेंड की, उसके बाद मैंने जो उसको पानी में डाल के मतलब सर्फ में डाल के रख दिया, जैसे कि फ्लावर वेस्ट वगैरह। एंड उसके बाद क्या किया, कपड़े डाले। अब मैंने ये यहाँ पर झटक के थोड़ा सा झाड़ू लगा लिया है। अब बज चुके मीन्स कि करीब करीब 3 बजे बज चुके थे। तो 3 बजे फिर अभी रोटी है ना, मैंने मॉर्निंग में मीन्स कि मैंने रोटी इनके लिए बनाई थी, मेरे लिए नहीं बनाई थी। मैं सोच रही थी कि बाद में बना लूँगी। फिर क्या हुआ कि मेरा बाद में जैसे 3 बजने वाले थे, मेरा मन नहीं कर रहा था, फिर मैंने चावल बना लिया। अगर इनको बोलते ना बनाने के लिए बना के रख देते, बट मैंने बोला ही नहीं था। फिर मैंने चावल बनाने के लिए रख दिया और फिर बस कढ़ी आलू की भुजिया और चावल बस खाऊंगी। तो यहाँ पर हो रहा है इशू का डांस, वो तैयार हो जाती है और उसने मेरा कंगन बिंदी और देखिए यहाँ पर क्या क्या कारनामा करके रखा है। एक तो देखिए जो दीवार पर इसने लिपस्टिक पूरी लगा के रखी और यहाँ पर ये अपने लिप्स पर लगा रही थी। मैं डांट रही थी ना, वो बिल्कुल नहीं सुन रही थी, उसको ऐसा लग रहा था लिपस्टिक होगी। तो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ कारनामे करती हैं और मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है ना, बहुत ज़्यादा इतना टेंशन रहता है। तो अब आप लोग देखना बिल्कुल भी सीधे से नहीं रहती है। ऐसा लगता था ना जब ये बड़ी हो जाएगी तब टेंशन ख़त्म होगी, बट बिल्कुल इसकी टेंशन ख़त्म नहीं होती है। इतना गुस्सा आ जाता है ना कि बहुत ज़्यादा आप लोग देख सकते हो। मैंने यहाँ पर मार भी दिया यार, इतना परेशान करती, इतना परेशान, इतना मस्ती कि हद कर देती है। एक तो आपने देखा मॉर्निंग में नेल पेंट लगा लिया था उसने, और आँख में भी पता अच्छो कि आँख में नहीं गया। और अब मैं क्या बताऊँ, इसने कान में ईयरबड डाल दिया था, एकदम अंदर चला गया होगा। तो बाप रे, फिर मेरे पास आई मम्मा दर्द दे रहा है। उसने पहले बताया तो नहीं मुझे कि क्या हो गया है। फिर ईशू ने बताया कि ऐसा ऐसा कारनामा उसने किया है। ईशू के पापा नहीं थे। फिर मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गई, फिर दवाई वगैरह जो भी डाली उसके कान में, दवाई पिलाई, तब जाकर उसको रिलैक्स मिला और अब थोड़ी अच्छी है। तो आपने परेशान कर दिया मुझे, मम्मा की बात नहीं सुनती हो। मैं जा रही घर छोड़ के, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ।
आप प्रॉमिस करोगे, परेशान नहीं करोगे? प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो कि मैं परेशान नहीं करूँगी। मैं आपको खोलने के लिए नहीं, आप पहले प्रॉमिस करो कि आप मेरी बात सुनोगे। मुझे आप करो मुझे प्रॉमिस, आप मेरी बात सुनोगे, परेशान करोगे, चीजें फेंकोगे नीचे, हाँ फेंकोगे, पक्का प्रॉमिस? ठीक है। हाँ तो पता है पहले मुझे ऐसा लगता था, मीन्स कि लगता था क्या यार, पहले पता नहीं था बच्चे को बड़ा करना कितनी मुश्किल बात होती है। एक जो माँ होती है ना, वही मतलब जैसे प्रॉब्लम और एक माँ का दर्द वही समझती है जो एक माँ होती है। अब मुझे समझ में आने लगा यार कि बच्चे को बड़े करना मुश्किल नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है जो मैं कर रही हूँ। एंड ऐसा नहीं, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इशू का ध्यान रखते हैं, खाना खिलाना सब कुछ वो भी करते हैं, जैसे मैं नहीं कर पाती तो वो करते। बट फिर भी जब वो घर में नहीं रहते हैं उसके बाद मुझे जो मीन्स कि ऐसा है कि मैं फ्री हो तो मैं देख लूँगी, जैसे मेरी क्लास अटेंड करना है या फिर मुझे और कुछ करना है, तब ना बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा टेंशन, और ये इतने इतने कारनामे करने लगे नीशु की, बहुत ज़्यादा मीन्स कि इतनी ज़्यादा टेंशन होने लगी, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। किसी चीज़ में ना मन नहीं लग रहा आजकल मेरा, और बस टेंशन, मतलब टेंशन ही होती है कि यार इतनी मस्ती करती है, बात नहीं सुनती है, पता नहीं क्या करेगी, कैसा क्या। और किसी चीज़ में जैसे दूसरी चीज़ में ध्यान लगाओ तो टेंशन ही रहती है यार कि पता नहीं क्या कर रही होंगी। वो जितनी छोटी थी ना तो उतना टेंशन नहीं था, तब भी वो मस्ती कर थी, बचपन से ही है मस्ती को। बट जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना वैसे वैसे बहुत ज़्यादा मतलब उसका टेंशन होने लगा है। देखते हैं यार कि कैसा क्या, मीन्स कि मैं जॉब करने के बारे में सोचती हूँ यार कि मुझे वर्क फ्रॉम होम मिलेगा तब भी मैं करूँगी, उसी टाइम करूँगी, मीन्स तो ऐसे मैं नहीं कर पाऊँगी। और उस समय भी मैं अपने बेटी को देखने के लिए किसी न किसी को रखूँगी, ताकि उसका मैं अपने नज़रों के सामने ही रखना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी कितनी मस्तीखोर है और किसी के भरोसे पर तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। यहाँ पर भी आकर वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी, तो कभी कभी इतना परेशान कर दी थी, इतना कि क्या बताए ना, बहुत मारने का मन करता है, इतना मारने का मन करता है कि मैं क्या बताऊँ। तो सोचती यार बहुत छोटी है, होता है ना, फिर अच्छा नहीं लगता है, अपन अपने बच्चों को मारते हैं है ना, वहाँ से भी पछतावा होता है कि क्यों मार दिया। तो बस यही एक माँ की कहानी रहती है। बहुत कुछ मतलब कि ऐसा करके सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, फिर भी देखिए मुझे घर के काम कुछ नहीं करना पड़ता है, बस मुझे खाना ही बनाना रहता है। बट देखिए झाड़ू पोछे के अलावा भी घर में बहुत सारी काम रहते हैं, जैसे कि ये उठाना, वहाँ रखना, ये चीज़ ऐसा करना, वो करना। और जिस दिन इशू रहते हैं मेरे घर में तो आप मेरा घर देखोगे जैसा कि वैसा ही पड़ा रहता है, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं मिलेगा, मैं कितना भी ठीक करूँ वैसा ही रहता है। तो बस यहाँ पर इशू और मेरी मस्ती चल रही है, हम यहाँ पर खेल रहे थे क्योंकि बेटी को भी टाइम देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे मस्ती कर रही है। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, एंड मिलूँगी नहीं व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।